उस समय पे भी लोग जागे नहीं थे। उन्होंने अपने अंदर से कुछ रियासतों के स्वार्थ थे, वो मिल गए थे कंपनियों के साथ और देश गुलाम हो गया था। आज देश फिर गुलामी की ओर है। यदि गुलामी से बचाना है तो मोदी को भगाना पड़ेगा, खट्टर को भगाना पड़ेगा। मेहनत का जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी, गरीब आदमी, दुकानदार सारे पीड़ित है भाई। लेकिन वो पीड़ा जो है अभी उसका तरीका उनको नहीं आया कि कैसे इसको हल करें, कैसे हटाएं। ये जब तक हम पॉलिसी के ऊपर वोट नहीं डालेंगे, पॉलिसी के ऊपर हमारा वोट नहीं पड़ेगा, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। हमें बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। और साथ में राजनीतिक रूप से भी कई बार क्या होता है, किसानों के अंदर भी थे कई संगठन ऐसे जो कहते थे हम तो अराजनीतिक हैं। भाई अराजनीतिक क्या होता है? आप जो रोटी खाते हो वो भी राजनीति तय करती है। आपका जो आपके हर चीज पर, रोटी पर भी टैक्स है, पराठे पे 18% टैक्स है, रोटी पे 5% टैक्स है। जो लेटरिन जाते हो ना कहीं बाहर, उसके ऊपर भी जीएसटी है। कहाँ पहुंच गया देश? अंग्रेज भी तो यही करते थे। अंग्रेजों को इसीलिए भगाया था कि जनता को टैक्स से लूट लिया था। आपको याद होगा, पहले साइकिल ले रहे हो राब, इस पे भी बिल्ला लगता था, इसका भी नगर पालिका से बनवाना पड़ता था, गांव के अंदर शुल्क लगता था। ये सरकारों से लोगों ने लड़के हासिल किया था। और ऐसी सरकारें भी आई हरियाणा के अंदर, चाहे वो देवीलाल ने किया, मतलब इस तरह की सरकारें भी आई जिन्होंने जनता को राहत दी, सुविधाएं दी। तो इसलिए हमें ये टैक्सों से, ये टैक्स का पैसा लूट लूट के कॉर्पोरेट के घर में भर रहा है। टैक्स का रियायत जनता को देना नहीं चाहते। और एक और आपको कहना चाहता हूँ, एक की पोल और खुल गई केजरीवाल की। वो भी बड़ा कहता था कि मैं बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन अभी देखिए क्या कहता है, भाई नोट के ऊपर गांधी की बजाय लक्ष्मी की फोटो हो, देश समृद्ध हो जाएगा। बताओ फोटो लगाने से कौन सी समृद्धि आ जाएगी? उसका भी अगर पैंट खोलोगे तो नीचे निक्कर पहरे मिलेगा, वो भी चड्डी पहरे है, वो भी कदा गलत फहमी के शिकार हो। देश को बचाने के लिए तो किसान, मजदूर, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हम ये अदला बदली सांपनाथ और नागनाथ में चुनाव नहीं करना। हमने तो जनता की जो मेहनत की बात, कस की बात करेगा, जो कर्मचारी की बात करेगा, जो रिटायर्ड कर्मचारी की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे साथियों। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। ना केवल नारे लगाने और इससे बात नहीं बनती जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। जागरूक और जागरूक करो लोगों को, बताओ कि राजनीति के बिना कोई गुजारा नहीं है। राजनीति सीखनी पड़ेगी हमें। वो राजनीति किसकी होगी? वो राजनीति मजदूर की होगी, वो राजनीति किसान की होगी, वो गरीब आदमी की होगी। तरह की स्थितियां हैं, महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, क्राइम इतना बढ़ गया है, आप सुरक्षित नहीं है कहीं भी। इवन शहर के अंदर भी आप अगर बहुत सारे अखबार पढ़ा करो, सुबह जब देखते हो क्या होता है कि आप लिया, आज उस महिला का पर्स लेके भाग गए। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा। हमारे साथी खड़े योगेंद्र जी, मैं इनका देखता रहता हूँ। तो अभी इन्होंने एक प्रदर्शन किया है, पिछले दिनों प्रदर्शन किया इन्होंने यहाँ पर अपने जो समस्याएं हैं उनको लेकर के। तो हमें रोजमर्रा के जीवन में ना केवल रिटायर्ड कर्मचारी की बात, हमें जनता के हितों को भी उठाना पड़ेगा। अभी ये जो मांग पत्र है आपका, इसमें कई मांग ऐसी है जो अकेले रिटायर की नहीं है, वो पूरी जनता की मांग है। हमने हेल्थ के लिए ये नहीं कहा कि कर्मचारी का कार्ड बना दो, हम ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है हमारे, उनको मजबूत करो, स्वास्थ्य सेवाओं को। वो जनता के लिए, ना केवल रिटायर के लिए, सभी जनता के लिए बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। भेजा जा रहा है, सड़कों के अंदर भी है। आप तो बस में सफर करते हो, आप तो पुलों का प्रयोग ही नहीं करते, लेकिन वो आपसे टोल टैक्स वसूला जाता है। ये जो है, जो पुल बने हैं, उन पुलों का टोल टैक्स आपसे भी ले रहे हैं। तो ये जो लूट है, ये लूट बंद होनी चाहिए। और इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से भी सचेत होना पड़ेगा। हमें पहचान करनी पड़ेगी कि कौन जनता का हितैषी है, कौन गरीब आदमी का हितैषी है। अगर पहचान नहीं करोगे तो साथियों चलता रहेगा, धरना भी चलता रहेगा, आंदोलन भी चलते रहेंगे, और ये जो है सरकारें इसी तरह आती रहेंगी और हम ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अगर जागरूक हुए तो ये बदलाव होगा, निश्चित रूप से उसकी तरफ जनता कोशिश करेगी। और अभी आने वाले एक तो चुनाव आज चल रहा है आपके हरियाणा में, 6 को उसकी वोटिंग गिनती होगी। इसके बाद गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं। तो इस देश की जनता आने वाले टाइम में निश्चित रूप से देश का भविष्य तय होगा कि देश गुलाम बनेगा या देश ये दोबारा से जो आज़ादी के हासिल किए थे मूल्य, उन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।